Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to start new textbook class 7th new NCERT for Sanskrit जिसका नाम है दीपकम, जिसका प्रथमा पाठ पहला चैप्टर वंदे भारत मातरम इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। अगर सभी लोग बोलते हैं कि अच्छा है तो ही मैं नेक्स्ट चैप्टर बनाऊंगी, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद द संस्कृत सीरीज, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मैं अच्छे से संस्कृत एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बट लेट अस जस्ट स्टार्ट, बताइएगा प्लीज, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है डिसाइड कर सकूं। तो ये कंटेंट शीट है, इसका प्रथमा पाठ पहला पाठ वंदे भारत मातरम हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों बच्चे अपनी मम्मी से बातचीत करते हैं। क्या बातचीत हो रही है चलिए देखते हैं। तो बच्चा कहता है, अम्बा वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः किंतु अस्य अर्थम न जानीमः। माता अस्य का अर्थ। तो इसका मतलब है, ये बच्चा कहता है अम्ब मतलब होता है माँ। हमने विभिन्न बहुत सारे कार्यक्रम में, आकाशवाणी यानी रेडियो प्रोग्राम्स में, शालायां मतलब विद्यालय में वंदे मातरम गीत बहुत सुना है, लेकिन इसका अर्थ हम नहीं जानते। माता इसका अर्थ क्या है, वो अपनी मम्मी से इसका मीनिंग पूछते हैं जो वंदे मातरम गीत है उसका, कि ये जो वर्ड है वंदे मातरम इसका मतलब क्या है। तो यहाँ ये बच्ची कहती है, इदम गीतम कह लिखितवाना इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति। ये गीत किसने लिखा है ये भी जानने की मेरी जिज्ञासा है, ये जानना चाहती है। तो माँ दोनों बच्चों को बोलती है, मतलब बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक महान देशभक्त थे, जिन्होंने 1882 तमे वर्षे आनंद मठ इति नामकम उपन्यासम लिखितवाना। इन्होंने 1882 में एक उपन्यास लिखा था, नॉवेल लिखा था, जिसका नाम है आनंद मठ। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन एव उपन्यासे वर्तते। इसी उपन्यास में ये वंदे मातरम जो गीत है लिखा हुआ है। वंदे मातरम ये जो टर्म है या फ्रेज है, इतस्य अर्थ, इसका अर्थ है अस्ति यत् अहम मातु वंदनम करोमि इति। इसका अर्थ क्या है, हम माता की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि भारत माता के ऊपर ये चैप्टर है तो उनके बारे में बताया गया। ये इमेज आप देख सकते हैं, भारत माता को किस तरीके से दिखाया जाता है, हाथ में इनके तिरंगा झंडा है ना। तो इन्हीं के बारे में इस चैप्टर पे बताया गया है। सो ये बच्ची कहती है, माता इदम गीतम कस्याम भाषायाम अस्ति। ये जो गीत है किस भाषा में है। तो मम्मी कहती हैं, पुत्री एतत् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषा द्वे वर्तते। ये दोनों भाषाओं में है, संस्कृत में भी है और बांग्ला भाषा में भी है। तो ये बच्चा कहता है, माता अस्मिन गीते वर्णय विषय का अस्ति। इस गीत में वर्णन का जो विषय है, किस बारे में बताया गया है। सो मम्मी कहती है, पुत्र अस्मिन गीते भारत मातु स्वरूपस्य रम्यम वर्णम अस्ति। भारत माता का जो रूप है, स्वरूप है, आप देख सकते हैं, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर एक मैप दिया गया है, आप ऐसे देखेंगे नंबर्स के साथ है ना। जैसे यहाँ पे नंबरिंग की गई है कि किस जगह पे कौन सा ये पुराना जो राज्य है, या कह सकते हैं नाम है उस जगह का। जैसे आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे नाम है, मैं आगे भी दिखाऊंगी। तो ये नंबरिंग के साथ है कि यहाँ पर ये नाम है और इस जगह पर ये नाम है। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं ना कौन कौन से नाम है। तो आप ये चैप्टर देखेंगे ना अपनी टेक्स्ट बुक में तो उसमें ध्यान से समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट जहां लिखा होगा वहां अयोध्या है, फिर सेकंड पे मथुरा है, हरिद्वारम, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयागराज, पाटलिपुत्रम, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थम, सोमनाथ, अमृतसर, अमरनाथ, लामायुरु, वैष्णो देवी, ज्वालामुखी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ज्योतिर्मठ, कुरुक्षेत्रम, देन समेत शिखरम, वैद्यनाथ, नवद्वीप, यहाँ पे कामाख्या, त्वांग, देन परशुराम कुंडम, है ना। तो इस तरीके से नाम दिए गए हैं मैप पे कि कौन सी जगह कहाँ पर है। ओके, अब आगे देखते हैं। ये बच्चा कह रहा है, एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम। इस गीत में क्या विशेष है। तो माँ यहाँ कहती है, बालो स्वतंत्रताया आंदोलने सर्वे देशभक्ता एतत् गीतम मंत्रम इव गायन्ति स्म। इसका मतलब है कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, हमारे देश को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारी इस गीत को मंत्र की तरह रटते थे, बोलते थे, मंत्र की तरह गाते थे। देन संप्रति अपि इदम गीतम श्रुत्वा
श्रुत्वा गीत्वा च वयम सर्वे भारतीय प्रेरिता भवामा। आज भी हम लोग इस गीत को गाकर सुनकर अपने आप में भारतीयता के प्रति प्रेरित होते हैं, एक भावना आती है हमारे अंदर देशभक्ति की। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। तो ये बच्ची कहती है, माता वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थ इतिहास च कियान महान अस्ति खलु। ये जो गीत है वंदे मातरम, इसका इतिहास, इसका अर्थ कितना महान है। तब ये बच्चा कहता है, आवाम अस्माकम राष्ट्रध्वजस्य विषय अपि किंचित ज्ञातुम इच्छावा। माँ, हमें जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, उसके बारे में भी जानने की इच्छा है, उसके बारे में भी हम कुछ जानना चाहते हैं। तो माँ कहती है, साधु अधुना वयम भारत मातु त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषय जानीमा। ठीक है, साधु मतलब होता है ठीक है, अब हम अपने जो भारत माता का त्रिवर्ण मतलब 3 रंगों वाला ध्वज है उसके विषय में जानेंगे। अब आगे रीड करने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, जैसे हमारी इंडिया का अगर मैं मैप एक रफ ड्रॉ करूँ आप लोगों के लिए, इस तरीके से कुछ, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट बट यस एग्जाम्पल के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं इंडिया का कुछ मैप ड्रॉ करती हूँ, राइट, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था ज्योग्राफी वाले पार्ट में कि यहाँ हिमालय माउंटेन रेंजेस हैं, है ना, ये कैसे बने थे, सब चीजें हमने जानी थी। तो ये मुकुट की तरह, जैसे सिर पर मुकुट पहनते हैं तो ऊपर वाले हिस्से में हिमालय सुशोभित करता है भारत को, और यहाँ नीचे हमने पढ़ा था ओशियन है ना, इंडियन ओशियन। तो चरणों में यानी नीचे वाले हिस्से में ओशियन जो है वो सुशोभित करता है हमारी कंट्री को। ओके, उसके बारे में आगे वर्णन किया गया है भारत माता का। चलिए पढ़ते हैं। एषा अस्माकम वत्सलः भारत माता, ये हमारी प्यारी भारत माता है। अहो अस्माकम भारत मातु महात्मयम, हम इस भारत माता की महानता कितनी महान है इसके बारे में कितना ही बताएं। साक्षात पर्वत राज हिमालय मुकुट रूपेण अस्या मस्तके शोभते, साक्षात जो पर्वत के राजा हिमालय हैं वो मुकुट के रूप में हमारे भारत को या हमारी भारत माता को सुशोभित करते हैं। अस्या चरणों प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकर समुद्र, रत्नाकर मतलब ओशियन, समुद्र है ना, नीचे इसके इंडियन ओशियन है जो इसको सुशोभित करता है, भारत माता के चरणों को धोता है। भारत भूमो महेंद्र मलय रैवत विंध्य अरावली इत्यादय श्रेष्ठ पर्वत विराजन्ते, ये इंपॉर्टेंट महेंद्रगिरी है ना, विंध्य, अरावली, मलय, ये कुछ पर्वत श्रृंखला हैं जो इंपॉर्टेंट भारत में है। देन अत्रैव गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादय पवित्र नदा प्रवहन्ति, और ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां दी गई हैं, गंगा यमुना सरस्वती सिंधु, ये नदियां भारत माता के अंदर बहती हैं। नदा अपि अस्माकम मातरः इव, ये जो नदियां हैं ये भी क्या है, हमारी माताओं के समान है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जगह के नाम दिए हैं, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वारम, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्रम, देन विजयनगरम, इंद्रप्रस्थम, सोमनाथ, अमृतसर इत्यादि मंगलानि तीर्थ क्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमो एव सुशोभन्ते, ये जो पावन तीर्थ स्थान है और ये जो नगर है जो अभी हमने नाम पढ़े, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार है ना, ये भारत माता की भूमि पर सुशोभित हैं। एतेषां तीर्थ क्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयन्तु विविधेभ्य प्रदेशेभ्य असंख्य जना आगच्छन्ति, यहाँ जो तीर्थ स्थल है यहाँ की धूल को माथे पर लगाकर, ललाट यानी माथा है ना, मस्तक, मस्तक पर लगाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से असंख्य लोग, जन मतलब लोग आते हैं यहाँ पर भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, है ना। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। सो भारत मातु हस्ते विलसति त्रिवर्ण युत राष्ट्र ध्वज, भारत माता के हाथ में ये 3 रंगों वाला, त्रिवर्ण मतलब 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज उनके हाथ में आपको देखने को मिलता है। अभी मैंने इमेज दिया था उसमें हमने यही देखा था ना, ये सज रहा है, शोभा पा रहा है। अहो अस्य शोभा, है ना, ये इसकी शोभा बढ़ा रहा है ये तिरंगा झंडा। अस्मिन राष्ट्र ध्वजे केशर श्वेत हरित च वर्णा विराजन्ते, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 3 रंग है, केसरी रंग है, हरा रंग है और सफेद रंग है। ध्वजस्य मध्य सुंदरम नील वर्ण चक्रमपि शोभते, और ध्वज के बीच में नीले रंग का एक चक्र है, सुशोभित हो रहा है। ध्वजे विराजमाना वर्णा चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रच्छन्ति, तो इसका मतलब क्या है, ध्वज के मध्य में सुंदर नीले रंग का चक्र सुशोभित है
ध्वज में स्थित ये रंग और चक्र एक विशेष संदेश देते हैं। इन सभी रंगों का, इस चक्र का, चक्र के बीच में ये जो तीलियां हैं, इनका सबका एक अलग अलग मीनिंग है जिसके बारे में आगे बताया गया है। चलिए देखते हैं एक एक करके। सो त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्व भागे विराजते केसर वर्ण, सबसे जो ऊपर वाला भाग है वहां पर केसर वर्ण, ये वाला केसरी रंग आता है। एषा वर्ण त्याग परंपराया शौर्य परंपराया च सूचक अस्ति, ये रंग किस चीज का सूचक है? त्याग का, शौर्य का, जो हमारे देश में शौर्य दिखाया है वीरों ने, उसका प्रतीक है। ये भारत मातु आजीवनम सेवाम कृतवन्तः, कि जिन लोगों ने भारत माता की आजीवन सेवा की है उनके त्याग को दिखाता है, उनके बलिदान को ये रंग दिखाता है। देशस्य स्वतंत्रताम तुम सहर्षम स्वप्राणम अर्पितवन्तः च, और कितने सारे वीरों ने अपने प्राणों का त्याग किया, आहुति दी देश को स्वतंत्र कराने में। तेषाम वीराणाम बलिदानम सूचयति एषा वर्ण, सो ये रंग उन्हीं वीरों के बलिदान को सूचित करता है। तो सबसे यहाँ एक कोट दिया हुआ है, जयतु सैनिक। जयतु सैनिक का मतलब क्या है कि सैनिकों की जय हो, है ना। इति वक्तुम अस्मानः प्रेरयति ध्वज स्थित अयम केशर वर्ण, ऐसा कहने की प्रेरणा, मतलब जय सैनिक कहने की प्रेरणा हमें ये केसरिया रंग देता है कि सैनिकों का कितना बड़ा बलिदान है देश को स्वतंत्र कराने में। ठीक है, तो हमने केशर यानी केसरी जो रंग है उसके बारे में पढ़ा। अब हम हरे रंग के बारे में पढ़ते हैं। कृषक बांधवा अस्माकम भारत भूमिम सर्वदा स्वस्वेद बिंदु भी सिंचती, किसान भाई जो है, कृषक यानी किसान, किसान जो है हमारी भारत भूमि को हमेशा से अपने पसीने से सींचते आ रहे हैं। एतेषाम परिक्षमेन एव भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्ध सस्य श्यामला च संजाता, इनकी वजह से ये जो किसान है इन्हीं के परिश्रम से भारत भूमि हरियाली से भरकर समृद्ध और फसल से हरी भरी रहती है, सुशोभित होती है। भारत मातु समृद्धे एषा आभा हरित वर्ण रूपेण अस्माकम राष्ट्र ध्वजे विराजते, भारत माता की यही जो समृद्धि है हरे रंग के रूप में राष्ट्रीय ध्वज पर सुशोभित है। तो अब यहाँ पर क्या बोलेंगे? जयतु कृषका, जैसे जयतु सैनिक था, सैनिकों की जय हो, वैसे ही जयतु कृषका, इसका मतलब है इति। इति मतलब होता है अर्थात, मतलब वक्तुम अस्मान प्रेरयति ध्वज स्थित एषा हरित वर्ण, ये कहने के लिए, मतलब कि जय किसान कहने के लिए जो हरा रंग हमारे झंडे में है, तिरंगे में है, हमें प्रेरित करता है। ओके नाउ अब आगे देखते हैं। मध्य स्थित श्वेत वर्ण शांते सत्यस्य च घोतक अस्ति, झंडे के जो बीच में सफेद रंग की पट्टी है वो शांति और सत्य का प्रतीक है। यहाँ पर लिखा है अणुशास्त्रे, जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह होता है, परमाणु विज्ञान, देन संगणक शास्त्रे जो कंप्यूटर साइंस होता है, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे जो युद्ध की कला है, अंतरिक्ष शास्त्र जो है ना, देन इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिके महत् यशः प्राप्तम् अस्ति, विज्ञान के सभी क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे हमने देखा न्यूक्लियर साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, चिकित्सा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत ख्याति प्राप्त की है। तो आगे दिया है वैज्ञानिकानां तत्ध्वलम यशः ध्वल वर्ण रूपेण राष्ट्र ध्वजस्य मध्य विलसति, तो उन वैज्ञानिकों की उज्जवल कीर्ति, ध्वल मतलब साफ है ना, साफ रंग, तो ये उज्जवल कीर्ति जो है सफेद रंग के रूप में हमारे राष्ट्र ध्वज के मध्य में सुशोभित है। भारतीयम विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परिपोष्यति, भारतीय विज्ञान किस तरीके का है? ये शांति को, सुरक्षा को, प्रगति को पोषित करता है। पोषित करना मतलब पालता है, आगे बढ़ाने में कार्य करता है। तो अब यहाँ पे कोट क्या दिया है? जयतु वैज्ञानिका, मतलब वैज्ञानिकों की जय हो, ये सफेद रंग जो है, इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति ध्वज मध्य से अयम ध्वल वर्ण, ये जो सफेद रंग हमारे झंडे के बिल्कुल बीचों बीच है, ये हमें इसी जो कोट है जयतु वैज्ञानिक, वैज्ञानिकों की जय हो, इसको बोलने के लिए प्रेरणा देता है। ओके, अब हम बीच में जो चक्र है उसके बारे में जानेंगे। सो ध्वजे विराजमानस्य घर्णी लव वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्रम इति,
ध्वज में स्थित गहरे नीले रंग का, घन नील वर्ण से मतलब गहरे नीले रंग का एक चक्र है जिसका नाम है धर्म चक्र। इसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र। अस्मिन चक्रे चतुर्विंशति अराह संति। अराह मतलब ये जो तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं ये पूरी, है ना, आप गिनेंगे तो 24 तीलियां हैं। एतत् चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वै न विरम संतत चल। इसका मतलब क्या है कि ये जो चक्र है ये हमें सिखाता है, चक्र मतलब क्या? चलते रहना, घूमते रहना। सो कर्तव्य पथ पर सदा चलते रहो, रुको नहीं, निरंतर आगे बढ़ो। संतत मतलब होता है लगातार आगे चलते रहना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। इति भावम बोध्यति, यही भाव हमें ये तीलियां जो है चक्र के बीच की बताती हैं। सूर्य विरामम विना नित्य संचरति, इसका मतलब है सूर्य बिना रुके हमेशा चलता है, नित्य सुबह हमें देखने को मिलता है। नदी कष्टानि सहमाना अपि ध्येयम प्रति नित्यम प्रवहति, नदी जो है कष्ट सहती है लेकिन फिर भी वो कभी बहना नहीं छोड़ती है, सभी कठिनाइयों को सहकर, कभी वो ऊंचाई पे पहाड़ों से गिरती है, कभी कंकड़ पर, सभी कठिनाइयों को झेलती अपने लक्ष्य की ओर बहती है। इदम चक्रम जीवने श्रांते आलस्यस्य प्रमादस्य च स्थानम न भवतु इति संदेशम प्रेक्षति। ये जो चक्र है हमें ये क्या संदेश देता है कि जीवन में थकावट, आलस्य और प्रमाद का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब आगे लिखा है वयम सर्वे अपि धन्या यत अस्याम पवित्र भूम्याम जन्म प्राप्तवन्तः। तो हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमने इस पवित्र भूमि में जन्म लिया है। वयम पवित्राया भारत मातु नित्यम वंदनम कुर्मा अस्या, हम हमेशा अपने भारत माता की सदा वंदना करें और गौरव वर्धनार्था च प्रयत्नम कुर्मा। इसका मतलब है गौरव को, भारत माता की जो गौरव है, इसकी जो प्रसिद्धि है उसको बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायामा, चलिए सब लोग मिलकर ये गाते हैं जो आगे लिखा हुआ है। वयम बालका भारत भक्ता, हम सभी जो बालक हैं वो भारत के भक्त हैं। वयम बालिका भारत भक्ता, हम जो सभी बालिका हैं, लड़कियां हैं, वो भी भारत के भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ता, हम सभी भारत के भक्त हैं। पृथ्वी स्वर्गम जेतुम शक्ता, हम पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को ही जीतने की क्षमता रखते हैं। तो बहुत ही प्यारा चैप्टर था, इंडिया के बारे में, भारत माता के ध्वज के बारे में बताया गया है। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हमने चैप्टर को अच्छे से समझा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज देख लेंगे। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।